उत्तर प्रदेश इलेक्शन से तकरीबन 6 महीना पहले अचानक लव जिहाद का मामला गरमाया और उसके बाद सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको लेकर एक बिल पास किया। इसको आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बिल ले आए, क्योंकि दोनों में मुकाबला चल रहा है कि कौन बड़ा हिंदुत्व का अलंबरदार है और कौन मोदी को टक्कर दे सकता है। शिवराज सिंह चौहान हो या योगी आदित्यनाथ हो, दोनों अपने आप को पीएम कैंडिडेट मानते हैं और उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं उसमें पीएम की क्वालिटी देखते हैं, इसलिए दोनों में मुकाबला चलता रहता है। अब मामला यहाँ से बढ़ करके गुजरात पहुँचा। गुजरात में भी इसको लेकर के कानून पास किया गया और कुछ गिरफ्तारियां इस कानून के अंतर्गत सामने आई, जिसके बाद मामला लोकल कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने इस पूरे लव जिहाद का जो मसौदा था, तैयार किया गया था, कानून जो बनाया गया था गुजरात विधान परिषद सभा के जरिए, तो उस पर पाबंदी लगा दी, उस पर बैन लगा दिया। अब गुजरात सरकार पहुंचती है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी सुनिए। गुजरात सरकार को लव जिहाद रोकने वाले कानून के मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वह हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं दे सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का परीक्षण करने का फैसला किया है। अधिवक्ता ने बताया है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने गुजरात सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। वहीं इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि लड़की को लालच देकर फंसाया गया है, तब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ लव जिहाद कानून के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगने पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून पर राहत की उम्मीद लगाए बैठी गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका गुजरात सरकार को दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं दे सकता। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में लव जिहाद विरोधी कानून को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं को लागू करने से रोक दिया था। हाईकोर्ट ने वो फैसला एक इस्लामिक संस्था जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर सुनाया था, क्योंकि कथित लव जिहाद में मुस्लिम को निशाना बनाए जाने की खबर आ रही थी और इसलिए जमीयत ने गुजरात सरकार के नए कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। गुजरात सरकार ने 15 जून 2021 को कथित लव जिहाद को रोकने के लिए गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 लागू किया था, जिसका मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। उनकी याचिका आने पर गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई की। उसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस कानून के प्रावधान उन पर लागू नहीं हो सकते हैं जिन्होंने अंतर धार्मिक विवाह में बल या धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं दिखाया। कोर्ट ने कहा था कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि लड़की को लालच देकर फंसाया गया है, तब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना की जाए। हाईकोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया था कि वयस्कों के बीच स्वतंत्र सहमति और प्रलोभन या धोखाधड़ी के बिना अंतर धार्मिक विवाह को गैर कानूनी रूपांतरण के उद्देश्य से विवाह नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने एक याचिका के जवाब में अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें 2021 के संशोधन को चुनौती दी गई थी। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले का पूरी तरह से अब परीक्षण करेगा। तो एक बहुत बड़ा झटका ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए गुजरात सरकार को उस वक्त दिया गया है जब गुजरात सरकार इस मामले में उम्मीद कर रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार को कुछ राहत देगा। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने, उस पर बैन लगाने, उसको रोकने या इस पर सुनवाई करने की सुप्रीम कोर्ट के जरिए जब हामी नहीं भरी गई, तो एक बड़ा झटका ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए माना जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।